एक्सरसाइज 9.2 पेज नंबर 178 क्वेश्चन नंबर 1 ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। और इसका सोल्यूशन करने से पहले इन क्वेश्चंस में जितने भी पार्ट्स हैं सिवाय एक दो पार्ट्स के जहाँ पे ज़रूरत होगी वो मैं आपको बता दूंगा। इनके आपको ग्राफ पहले ड्रा करनी है और फिर इनकी कैलकुलेशन करनी है। अब क्वेश्चन जो लिखा हुआ ये है कि शो वेदर द पॉइंट्स विद द वर्सेस, ये 3 वर्सेस हैं, इनको ज्वाइन करने से जो फिगर बनेगी दैट विल बी ऑफ कोर्स अ ट्राइंगल। लेकिन क्या वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी या सोसलेस ट्राइंगल होगी, तो इसको हमने प्रूव करना है बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स सबसे बेहतर मेथड भी यही है और रिकमेंडेड भी यही है कि आपने सबसे पहले इनको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लेनी है, इनको ग्राफ पे आपने शो कर देना है। सबसे पहला पॉइंट आपको बुक में नज़र आ रहा होगा 5 - 2, इसको मैं लेट ए कर लेता हूँ और सेकंड पॉइंट को बी का नेम देख देता हूँ, कन्वीनियंस हो जाएगी, ज़रा आसानी के साथ मैं इसको ड्रा कर लूँगा ग्राफ के ऊपर। तो मैंने ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का रिप्रेजेंटेशन कर दिया। अब आपने देखना इनमें सबसे ग्रेटर नंबर क्या आपको नज़र आ रहा है, 5 - 2, 5, 4 - 4 एंड 1 पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनमें से ऑफकोर्स ग्रेटर नंबर 5 नज़र आ रहा है। तो 5 तक आपने इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कर देनी है। जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट हो रहे होते हैं वो तो ऑफकोर्स ओरिजिन होता है, ठीक है, उसको ओ से आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो थोड़े से इक्वल डिस्टेंस पे हम इसको 1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, फिर नेक्स्ट 2, और चूँकि राइट साइड पे कोऑर्डिनेट्स में एक्स एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हम इनको पॉजिटिव ही शो करेंगे। तो ये 5 तक मैंने इनकी रिप्रेजेंटेशन कर दी। इसी तरह जो ही आप ओरिजिन के लेफ़्ट साइड पे मूव करते हैं तो फिर एक्स एक्सिस की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। तो चूँकि आपने राइट साइड पे 5 तक इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ऑफ कोर्स लेफ़्ट पे भी आपसे जो है वो 5 तक ही डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। इसी तरह वाई एक्सिस में देखें तो अपवर्ड इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। 1, 2, 3, 4 एंड 5 इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए। ये जो मैंने लगाए हैं निशान, इसको आप देख लीजिएगा, स्केल के ज़रिए करेंगे तो और अप्रोप्रिएट हो जाएगा। और डाउनवर्ड ऑफ कोर्स नेगेटिव वैल्यूज़ ऑफ वाई एक्सिस होती है -2, -3, -4 एंड -5। तो ये मैंने स्टूडेंट्स इसका ग्राफिकल जो है वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लिया। अब मैं फ़र्स्ट को लोकेट करता हूँ कि मेरा फर्स्ट जो पॉइंट है ये कहाँ पर लोकेट हो रहा है। जैसे 5 - 2 है तो एक्स एक्सिस की वैल्यू में 5 आप देखेंगे और वाई एक्सिस की वैल्यू में -2। तो एक्स एक्सिस में 5 यहाँ पर है और वाई एक्सिस की वैल्यू में -2 डाउनवर्ड है। तो 5 से आप एक जो है वो इमेजिनरी लाइन लगा लेंगे और जो कि दूसरी वैल्यू वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है तो -2 से आप लाइन लगा लेंगे। जहाँ पे मीट करके वहाँ पे आपने एक छोटा सा डार्ट लगा देना है और उसके साथ यहाँ पे लिख दें ए 5 - 2 हमने यहाँ पे लोकेट कर लिया। इसी तरह 5, 4 की हम बात करें तो ऑफकोर्स एक्स एक्सिस में 5 ये है और वाई एक्सिस में 4 जो है वो अपवर्ड आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो यहाँ से 5 और यहाँ से 4 जहाँ पे ये मीट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसको बी का नेम दे दें और यहाँ पे लिख दें 5 एंड 4। और जो थर्ड है -4 एंड 1, एक्स एक्सिस में -4 है ये वाली वैल्यू और 1 वाई एक्सिस में ये यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। तो मैं यहाँ से 1 को और यहाँ से इसको मैं डॉटेड लाइन में एक जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ पे इसको लिख देता हूँ C -4 एंड 1। तो अब स्टूडेंट्स आपने इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, आर्डर में आपने ज्वाइन करना है। बी को आप सी के साथ ज्वाइन करें और फिर सी को आप ए के साथ ज्वाइन कर दें। इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, स्ट्रेट लाइन लगा लीजिएगा। तो ये जो आपकी फिगर बनेगी ये ऑफ कोर्स आपको नज़र आ रही है कि ऑलमोस्ट ट्राइंगल बन रही है। इसी तरह बी को आप ए के साथ ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको ट्राइंगल नज़र आ रही है। अब ये ट्राइंगल आपने डिस्टेंस फार्मूला से आपने बताना है कि ये जो हमारी ट्राइंगल है वेदर इट इज़ इक्विलेटरल ट्राइंगल और एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो उसकी हम कैलकुलेशन करेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि हम उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब इसकी कैलकुलेशन की बारी है। अब हम चेक कर लेते हैं कि इनको हमने कैलकुलेट करके डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके कि ये जो वर्सेस मैंने अभी आपको दिखाए थे क्या वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं या आइसोसेलेस। तो सबसे पहले आपको डिस्टेंस ऑफ, वैसे तो तीनों साइड्स हैं तो 3 डिस्टेंस आप फाइंड करेंगे। डिस्टेंस ऑफ ए भी फाइंड किया जाएगा, देन डिस्टेंस ऑफ बी सी आपको फाइंड करना होगा और ऑफ कोर्स लास्ट वन डिस्टेंस ऑफ सी ए और ए सी। इनको अल्टरनेटिवली भी आप यूज़ कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप ए बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो मैं ये लिखने लगूँ, ए के मैं कोऑर्डिनेट्स लिख लेता हूँ जो कि मैंने आपको पिछले ये अभी दिखाया था कि हमने 5 - 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी विच आर रिप्रेजेंटेड एज 5, 4, इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। जैसे आपको 9.1 एक्सरसाइज में मैं बता चुका हूँ कि हम उसका डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। तो ये x1 और y1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये x2 और y2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो x2 - x1 होल स्क्वायर फार्मूला है, तो 5 - 5 होल स्क्वायर प्लस फिर था y2 - y1
y2 माइनस एंड देन -2, एक माइनस फार्मूला का और एक -2 इसका अपना है। तो आप ना लार्ज ब्रैकेट का यूज़ कर लें, दो ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना पड़ जाए तो एक लार्ज ब्रैकेट यूज़ कर लिया। 5 - 5 0 ऑफ कोर्स होल स्क्वायर, तो वो तो हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं। 4 ये वाली वैल्यू सिर्फ कैलकुलेट हो सकती है, 4 - +2 होल स्क्वायर। सो आंसर विल बी 4 + 2 6 होल स्क्वायर। स्क्वायर वन रूट कैंसिल हो जाएंगे और ए बी का डिस्टेंस आ गया 6। सिमिलरली ये तो मैंने ए बी फाइंड कर लिया। अब बी सी की बारी है, तो बी सी का भी डिस्टेंस फाइंड करते हैं। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, बी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। ऑफ कोर्स वो गिवन है 5 और 4 की फॉर्म में, और फिर मुझे सी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए -4 और 1। अब मुझे इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो अगेन हम डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई कर लेते हैं। फार्मूला को मैं बार बार बता चुका हूँ, हमने डिस्कस कर चुके हैं। x2 - x1 मतलब -4 - 5 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। और इसको मैं फर्दर सोल्यूशन कर लेता हूँ। -4 - 5 = -9 होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 = -3 होल स्क्वायर। सो -9 होल स्क्वायर 81 कैलकुलेटर से आप चेक कर लीजिएगा, प्लस 3 -3 होल स्क्वायर 9, सो इट विल बी इक्वल्स टू √90। तो ये बी सी का आंसर आ गया। अब सी ए की बारी है जी। सी ए का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो पहले मैं सी के कोऑर्डिनेट्स लिख लेता हूँ, दैट इज़ -4 और 1, while the coordinates of A are 5 and -2. By applying a distance formula, C -4 1 mean x1 y1, A 5 and -2 mean y x2 and y2। तो इसको अप्लाई करते हैं। 5 माइनस ब्रैकेट -4 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 मतलब -2 - 1 होल स्क्वायर। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने 5 माइनस प्लस ये हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे 5 + 4 होल स्क्वायर प्लस -2 - 3 -1 -3 होल स्क्वायर। और स्टूडेंट्स 5 + 4 होल स्क्वायर मतलब 9 स्क्वायर प्लस 3 -3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9। 9 स्क्वायर को आप ओपन करेंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू 81 + 9 विच इज़ इक्वल टू √90। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट मेरे ए बी के डिस्टेंस का आंसर आया 6, बी सी के डिस्टेंस का आंसर आया √90, वाइल सी ए के डिस्टेंस का भी आंसर आया है √90। तो आप देख रहे होंगे कि दो आंसर्स सेम आ रहे हैं। दो आंसर सेम आने का मतलब है कि इसकी दो वर्टिसेस सेम है, दो वर्टिसेस इक्वल है। तो आपने यहाँ पे लास्टली फिर इसका मतलब है कि लिखना है, और ऐसी ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल हों या जिसके 2 डिस्टेंस इक्वल हों, उसका मतलब होगा कि वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे हैंस गिवन वर्टिसेस फॉर्म एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये स्टेटमेंट लाजमी लिख लीजिएगा, 0.5 मार्क्स इसके भी होते हैं, तो कोई गड़बड़ ना जाए। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, इसको काइंडली आप नोट करें।